हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और पर्टिकुलरली हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में डिटेल में पढ़ा था. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड दैट. क्वेश्चन वाज y square if y square is equals to 4ax, prove that d2y upon dx square into d2x upon dy square is equals to minus 2a upon y क्यूब. दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2a अपॉन वाई क्यूब. हमें ये प्रूव करना है कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू, दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, माइनस 2a अपॉन वाई क्यूब. तो सबसे पहले d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पता करते हैं. तो दिस विल बी इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स. ओके, तो इफ y square is equals to 4ax, this implies 2y into y dash will be equals to 4a. तो y dash will be equals to 4a upon 2y which will be equals to 2a upon y. ओके, तो now second derivative क्या होगा, that will be equals to 2a तो constant है, d by dx of 1 upon y, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन वाई. तो 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई रेस टू द पावर माइनस 1 है तो दिस विल बी माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर. तो दिस थिंग विल बी माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 2a. और सेकंड क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई चेन रूल, तो दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स. नॉट डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 2a अपॉन वाई. तो दिस थिंग विल बी माइनस 2a अपॉन वाई क्यूब. तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू माइनस 2a अपॉन वाई क्यूब. तो सेकेंड हमें पता करना है डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई. तो हमें क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a. डी एक्स अपॉन डी वाई विल बी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई. अगर हम एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो दिस विल बी 1 अपॉन 4a एज इट इज़ रहेगा, इनटू क्या आ जाएगा 2y. और डी वाई अपॉन डी वाई की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी 1. तो दैट विल बी इक्वल्स टू y अपॉन 2a. नाउ डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a. y का डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल्स टू 1, तो दैट विल बी 1 अपॉन 2a. ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a. अगर हम देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या थी अपने पास 2a अपॉन वाई, तो यहाँ पे एक और 2a आ जाएगा. ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर दैट विल बी माइनस 2a अपॉन वाई क्यूब इंटू 2a इंटू 1 अपॉन 2a. तो दीज थिंग गेट्स कैंसल्ड, तो माइनस 2a अपॉन वाई क्यूब विल बी अवर answer. तो minus 2a upon y cube will be our answer. Hence proved. Okay. So this is how to solve the second order derivative. हम चलते हैं आगे. एक इम्पोर्टेंट आप नोट करके लिखिए, थोड़ा सा पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में. ओके, तो अगर आपको याद हो हमने कोनिक सेक्शन में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है टू वेरिएबल्स के अंदर 1 डिग्री की, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल लाइन. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 गिवन है, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल लाइन. होमोजीनियस का मतलब बता दूं, होमोजीनियस क्या होता है, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज इक्वल. डिग्री ऑफ ईच टर्म इज इक्वल. जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, एक्स की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री कितनी है 1, तो ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 4, एक्स की डिग्री कितनी है 2, y की डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो कम्युलेटिव डिग्री कितनी होगी 2, तो मतलब पूरी डिग्री 2 है, तो दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ होमोजीनियस इक्वेशन. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
हाँ चलो यहीं पे तक लेते हैं, इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 3, एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 2, तो 2 + 1 3, वाई की डिग्री 1, एक्स की डिग्री 2, तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, तो दैट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो या दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। ओके, तो हमने पढ़ा था कि अगर डिग्री 1 है किसी होमोजेनियस इक्वेशन की तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल लाइन। अगर किसी होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री 1 है तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल लाइन। अगर अपने पास किसी होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, यानी कि 2 लाइंस passing through same point, that represents pair of 2 lines starting through same passing through two same points, one same point. Next could be x cube plus y cube plus x square y plus xy square is equals to 0. Now this is a homogeneous equation of degree 3. So similarly this is going to represent triplet of lines passing through कॉमन पॉइंट। ओके, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ ट्रिपलेट ऑफ लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास कर रही है। अगर किसी होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री 2 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हमें पेयर ऑफ लाइंस जो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। अगर किसी होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री 3 है तो मतलब ये हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं 3 लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। ओके, तो लेट अस suppose we have a 2 degree homogeneous equation 2x square minus xy minus y square is equals to 0. 2x square minus xy minus y square is equals to 0. Now this could be factorized. अगर आप इसे फैक्टराइज करोगे तो दिस विल बी गिविंग अस x minus y into 2x plus y is equals to 0. X minus y into 2x plus y is equals to 0. Now this is also a line and this is also a line. तो मतलब ये दो लाइंस का कॉम्बिनेशन है, x minus y is equals to 0 का और 2x plus y is equals to 0 का। दो लाइंस का ये कॉम्बिनेशन है, x minus y is equals to 0 and 2x plus y is equals to 0. Now let us try to find out d2y upon dx square. So in this case that will be 1 minus y dash will be equals to 0. So y dash will be equals to 1. So y double dash will be equals to 0. In this case also 2 plus y dash is equals to 0. Y dash is equals to minus 2. So that implies y double dash is equals to 0. तो दोनों का डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दिस सिंपली मीन्स कि इस होमोजेनियस इक्वेशन का भी डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस होमोजेनियस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो दिस इम्प्लाइज फॉर अ 2 डिग्री इक्वेशन because it's a combination of two lines d2y upon dx square will be equals to 0. d2y upon dx square will always be equals to ओके। तो अगर अब से आपको कोई होमोजीनियस इक्वेशन मिलती है 2 डिग्री की तो दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लाइंस। दो लाइंस के लिए अलग अलग से अगर आप डबल डेरिवेटिव पता करने की कोशिश करोगे, अब लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी स्लोप क्या होती है, उसका डेरिवेटिव है ना। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाती है, उसकी स्लोप बन जाती है। अगर आप स्लोप एक पर्टिकुलर नंबर होता है तो अगर आप स्लोप को डबल डेरिवेटिव कर दोगे स्लोप का तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स होमोजीनियस इक्वेशन जब भी कोई आपको गिवन होगी तो दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइंस। तो पेयर ऑफ लाइंस के लिए d2y अपॉन dx स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। ओके, आपने ये पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जनरल 2 डिग्री इक्वेशन होती कि एक्चुअल में दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. This is the general degree of
जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। बट अगर हम इसमें से 2gx प्लस 2fy हटा दें तो ये क्या बन जाती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाती है अब, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, एंड दैट इज ऑल्सो ऑलवेज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ओके, तो दैट इज ऑल्सो ऑलवेज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो अगर इस तरह की इक्वेशन मिलती है तो सिंपल आपको अगर पूछा जाए फाइंड इट्स डबल डेरिवेटिव, तो दैट विल सिंपली बी इक्वल्स टू 0 इन दिस केस। और यही किस में होगा, थर्ड डिग्री इक्वेशन के लिए भी होगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। इफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 6xy स्क्वायर प्लस 2y क्यूब is equals to 0, find value of d2y upon dx square at x is equals to 1, y is equals to 1. Okay, so let us suppose the question is, if x cube plus 3x square y minus 6xy square plus 2y cube is equals to 0, find the value of d2y upon dx square at x is equals to 1 and y is equals to 1. तो अगर तो आप इसे पर्टिकुलर एक मेथड से सॉल्व करना चाहोगे तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे, फिर आप वाई डैश निकालोगे, फिर आप वाई डैश को डबल डेरिवेटिव करोगे, देन आपके पास आंसर आएगा, है कि नहीं। लेकिन हमें पता है कि हमने भी पढ़ा कि लेट अस चेक इफ इट इज होमोजेनियस इक्वेशन, एक्स की डिग्री कितनी है 3, यहाँ पे कम्युलेटिव डिग्री कितनी है 2 + 1 3, यहाँ पे कम्युलेटिव डिग्री कितनी 2 + 1 3, यहाँ पे कम्युलेटिव डिग्री कितनी है 3, तो दैट मीन्स इट्स अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3. So this means this is representing triplet of straight lines. That means it represents a triplet of straight lines. तो hence अगर ये 3 straight lines हैं तो d2y upon dx square will automatically be equals to 0. आपको पॉइंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से पॉइंट पे पता करना है, सिंपली दैट मीन्स कि d2y upon dx square will always be equals to 0. ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट था कि जब आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ एनी डिग्री आती है तो दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ दोज मैनी पेयर ऑफ लाइन्स. So that means it simple means that its double derivative will be equals to 0. डबल डेरिवेटिव भी 0 होगा, ट्रिपल डेरिवेटिव भी 0 होगा, अगर आप फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करोगे that will also be equals to 0. ठीक है, now we'll move to our second concept, next concept, that is derivatives of डेरिवेटिव्स ऑफ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ा, मैट्रिक्स में पढ़ा हमने, डिटर्मिनेंट अलग से चैप्टर पढ़ा. नाउ विल टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट. ओके, लेट अस सपोज एफ एक 2x2 डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट इज ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स. ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स एंड dx. तो अगर आप f डैश पता करोगे तो f डैश विल बी combination of 2 determinants. First determinant will be derivative of first row keeping second row as it is plus keeping first row as it is derivative of second row. So f dash x will be equals to derivative of first row keeping second row as it is plus derivative of second row keeping first row as it is, and this could be done for the column also. This f dash will also be equals to a dash x, c dash x, bx as it is, dx as it is, or it could be ax, cx, b dash x, d dash x. ओके, तो ये दोनों तरीक़ों से हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव सेकंड रो को एज इट इज़ रखो प्लस फर्स्ट रो को एज इट इज़ रखो सेकंड रो का डेरिवेटिव, एंड दिस विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव सेकंड कॉलम एज इट इज़ रखो प्लस फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रखो प्लस सेकंड कॉलम का इनटू सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव. Okay, so this is how to carry out the derivative of determinant. This is applicable for
3 क्रॉस द 3 डिटर्मिनेंट्स ऑल्सो. लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एल एम एन. तो एफ डैश विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स. This will be f dash g dash h dash u v w l m n, f g h as it is, u dash v dash w dash l m n, okay, and so on. So third will be f g h u v w l dash m dash and n dash. So this is how to carry out the derivatives of a determinant. Okay, so this could be done with rows also, this could be done with columns also. क्या लिख सकते थे हम? f dash could be written as derivative of first column, बाकी दोनों columns as it is, plus derivative of second column, बाकी दोनों as it is, plus derivative of third column, बाकी दोनों as it is. आप उस तरह से भी ये कर सकते थे. Okay, so this is how to carry out the derivatives of a determinant. तो हम एक example से समझेंगे इसे. Let f be equals to x cube sin x cos x 6 minus 1 0 p square p cube. P is constant if f double dash is equals to 0. If f double dash 0 is equals to 0, find value of p. Okay, find value of p. तो f double dash पता करने के लिए सबसे पहले मुझे f dash पता करना पड़ेगा. तो f dash will be equals to, f dash will be derivative of first row, that means 3x square cos x माइनस साइन एक्स, बाकी एज इट इज़ माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यू प्लस. सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या होगा? फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी यहाँ पे, सेकेंड रो का डेरिवेटिव, सेकेंड रो का डेरिवेटिव मीन्स 0 0 0. अगर एक पर्टिकुलर कॉलम डिटर्मिनेंट के अंदर या पर्टिकुलर रो उस डिटर्मिनेंट के अंदर 0 बन जाती है तो मीन्स वैल्यू ऑफ द कंप्लीट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. तो ये कम्प्लीटली क्या बन जाएगा? 0 प्लस फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड भी सारे के सारे क्या है? दे आर कॉन्स्टेंट्स ओनली. तो कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0. तो अगर थर्ड रो 0 बन गई तो मीन्स कंप्लीट डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0. तो एफ डैश विल बी इक्वल्स टू this. Now what will be f double dash? F double dash will also now be equals to value of 3 determinants, that will be equals to 6x minus sin x minus cos x, 6 minus 1 0 p square p cube प्लस बाकी दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट्स एज इट इज़ क्या बन जाएंगे? 0. जैसे हमने f डैश में देखा तो अगेन दे विल बी इक्वल्स टू 0 ओनली. नो अब हमें क्या करना है? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें गिवन है व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, दिस इज गिवन 0. तो हमने ये सिर्फ सॉल्व करनी है. अब x इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है बिकॉज f डबल डैश एट 0 गिवन है हमें. तो आप x इज इक्वल्स टू 0 पहले ही डायरेक्टली इसमें पुट कर दो. हियर इट विल बी 0 minus sin 0, sin 0 will be 0, cos 0 that will be equals to minus 1. So that means f double dash 0 will be equals to, that will be 0 0 minus 1 6 minus 1 0 p square p cube. तो now directly अगर हम ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट को तो ये भी 0 ये भी 0, that will be minus 1 into 6 p square plus p is equals to 0. तो 6 p square plus p is equals to 0, p into 6p plus 1 is equals to 0. तो either p is equals to 0 और p is equals to minus 1 by 6. ओके, तो दो वैल्यूज हमारे पास p की, either p is equals to 0 और p is equals to minus 1 by 6. So this is how to solve the determinant डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट. जब आपको डायरेक्टली पता करना हो कि डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे पता करना है तो दिस इज द कंसेप्ट दैट इज टू बी यूज्ड दैट केस.
तो एक और एग्जांपल से समझेंगे हम। तो लेट अस से हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू sin x cos x sin x sin x cos minus sin cos x 1 1 find the value of dy upon dx, find the value of dy upon dx। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम y डैश पता करने के लिए इसे तीन डिटर्मिनेंट्स में सेपरेट कर लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज़, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, then minus sin x into minus cos x into, oh sorry, this will be, they will be kept as it is, तो cos x minus sin x cos x x 1 1, second derivative will be sin x as it is, cos x sin x cos x का derivative minus sin x minus cos x minus sin x, then it will be x 1 1, third will be sin x cos x sin x minus sin x minus cos x minus sin x 1 0 and 0। ओके, तो अब हमने डिटर्मिनेंट की, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी याद हो तो हमने पढ़ा था कि इफ़ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। तो cos cos माइनस साइन cos cos, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस, अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूँगा तो साइन साइन कॉस कॉस और साइन साइन, अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस और अंदर की चीज़ क्या बन जाएगी, दो पहली दो रो क्या हो जाएंगी आइडेंटिकल, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 0। एंड इन थर्ड केस क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा गलत लिख लिया, सेकेंड का डेरिवेटिव नहीं होगा, तो दिस विल बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू cos x। ओके, तो इसे हमने सॉल्व करना पड़ेगा, तो +1 हम इस कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू इसे एक्सपेंड करेंगे, तो ये तो दोनों क्या है, 0 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और हमें पता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो हेंस द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1 इन दिस केस। तो दिस इज हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, जब आपको डेरिवेटिव को एज इट इज़ डिफरेंशिएट करना पड़े, तो दिस इज द मेथड दैट इज टू बी यूज्ड इन दिस केस। ओके, तो देन कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने डिफरेंशिएशन, हमारा जो ऑलमोस्ट जो टॉपिक कवर करने थे दे आर ऑलमोस्ट ओवर, तो देर आर फ्यू एग्जांपल्स दैट वी नीड टू डू, दोज विल बी डन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।